चाहे तोशाखाना घड़ी में रसीदों का मामला हो कि घड़ी पहले बेची गई फिर पैसे अदा किए गए, चाहे ये मामला हो कि 50% करोड़ होने के बावजूद 20% क्यों दिए गए, या फिर अब हाल ही में फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी की तरफ से ये दावा कि इस्लामाबाद के या पाकिस्तान के डीलर ने दुबई में बेची और इतने में बेची, वो सब एक के बाद एक गलत होते जा रहे हैं और उसके हकाइक सामने आते जा रहे हैं। खान साहब ऐसे में कैसे मुतमईन करेंगे उस सपोर्टर को जो उनके पीछे खड़ा था, जिसमें अब तशवीश और इज़्तिराब पाया जाता है? मज़हर अब्बास साहब, क्या ये मुमकिन है खान साहब के लिए? ये तो रिपोर्ट कार्ड का लार्जर बेंच इस सिलसिले में कोई फैसला कर नहीं सकता कि मैं ये कैसे कहूं कि उनका सपोर्टर जो है डिसअपॉइंट हुआ है। अच्छा। मेरे पास क्या वो क्राइटेरिया है? क्या है मेरे पास कोई क्राइटेरिया कि मैं ये कहूं कि हम इतने जजमेंटल हो जाते हैं? मुझे क्या पता उनका सपोर्टर डिसअपॉइंटेड है। मुझे तो कोई ऐसा उनका सपोर्टर नहीं मिला। हो सकता है हो सकता है उनके ज़हन में, लेकिन ये बहुत संजीदा। आप लोग माशाल्लाह बड़े मोतबर तज्जियाकार हैं। आप लोगों के आसपास आप लोगों का हल्का है हबाबिया, उससे बाहर आप लोगों की लोगों तक रसाई होती है, लोगों की नब्ज पे हाथ होता है, आप तक लोगों की बातें पहुंचती हैं, आवाज पहुंचती है। इसकी बुनियाद पर तज्जिया दीजिए। हम आंखें पट्टी रख के और कानों में प्लग्स दे के रखते हैं। हल्का अहबाब है अलीना, उसी की बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ। नियाज़ी साहब जिन लोगों से मिले होंगे पीटीआई के, हो सकता है उन्होंने इस पे तशवीश का इजहार किया। मुझे जो लोग मिले उन्होंने तो उल्टे सवालात किए। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये कि बहुत संजीदा सवालात हैं और एक बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट की तरफ से उठाए गए हैं। इमरान खान जो अच्छी विकेटों पर खेलने के, तेज़ विकेटों पर खेलने के और हर तरह की विकेट पर खेलने के माहिर समझे जाते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि बजाय वो अदालतें जाएं, वो उनका राइट है। आप आएँ, शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में लाइव आएँ, लाइव प्रोग्राम चले वो, और आप उन सवालात के जवाबात या शाहजेब के हवाले से जो आप कहें या सहाफ़ियों के हवाले से, मैं बिल्कुल इमरान खान साहब को मैंने ये देखा है कि वो क्रिटिकल जर्नलिस्टों से नहीं मिलते। वो क्यों नहीं मिलते? वो क्रिटिकल जर्नलिस्टों से क्यों नहीं मिलते जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं? आप उनको मुतमईन करने की कोशिश करें। अगर किसी के बारे में आपका ये ख्याल है कि वो कहीं से पैसे लेता है, तो बताएं उनको, उनके नाम लें। खान साहब बिल्कुल नाम लें, उनके नाम लेने चाहिए सबूत के साथ कि ये लोग पैसे लेते हैं, और बताएं आप पैसे लेते हैं। लेकिन यहाँ जो सवालात, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है, उनके ज़ात के ऊपर ये क्वेश्चन उठ रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा मुतमईन करना, ये किसको मुतमईन करें? छोड़ें, क्योंकि इमरान खान को एक सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। ये चीज़ें उसके बाद आई हैं सामने। मैं इस पे कोई क्वेश्चन वो नहीं कर रहा कि ये बातें जो हैं वो सही हैं या गलत, लेकिन ये सवालात तो उठे हैं। इन्हीं सवालात की बुनियाद पे आपको इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। एग्जैक्टली। और उसके बाद आप उसका एक मुकदमा है, आपका राइट है, लेकिन मीडिया के हवाले से बजाय इसके कि आप मीडिया को पर अटैक करें, बजाय इसके कि जियो और जंग के हवाले से कोई बात करें, आप आए इसी विकेट पर खेलें जो विकेट आपके लिए मुश्किल हो रही है, जो चैनल आपके खिलाफ आपके बकौल बात कर रहा है, और जो भी है, आए लाइव वो करें, ट्रांसमिशन करें, उसमें बैठें आप, उसमें मुतमईन करें आप। और ऐन मुमकिन है कि जियो को डिफेंसिव होना पड़े, ऐन मुमकिन है कि शाहजेब को डिफेंसिव होना पड़े। आप आए, जवाब दें। इतने बोल्ड कैप्टन आप रहे हैं, आप सख्त से सख्त तरीन मैच से टीमों को निकाल के ले गए हैं, तो आप इसको फेस करें, बजाय इसके कि आप अपने तई बैठ के किसी पर एलिगेशन और काउंटर एलिगेशंस हों। आप सामने बैठें, सामने बैठ के उन सवालात, और भी जो जर्नलिस्ट आपके खिलाफ बात करते हैं उनके साथ भी यही करें, और यही एक तरीका होता है, बजाय इसके कि मैं अपने तई बैठ के और आप अपने तई बैठ के। और यही बात फवाद चौधरी साहब की, फवाद चौधरी और शाहजेब के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बहुत अच्छे उनके रहे हैं। जो है वो मेरा ख्याल है कि फवाद सभी से बड़े इंटरैक्ट करते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब की एक जर्नलिस्टिक सर्कल में बहुत अच्छी रेपुटेशन भी रही है, उनका एक अपना मॉडरेट व्यू भी रहा है। तो अगर फवाद चौधरी पर सवाल उठ रहे हैं तो फवाद चौधरी साहब नहीं आ सकते क्या? आए, बैठे, जवाब दें। लेकिन सर ये भी देखा गया है कि अभी तक नहीं आए ना।
मैं अभी शाहजेब का ट्वीट भी पढ़ रही थी, जो चैट से मुतल्लिक बात है उसकी भी फवाद चौधरी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं पता। ठीक है, दैट्स राइट। सर चले, आप सपोर्टर को ना भी करें, एक जेनेरिक सवाल है ना, हम सब इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं यहाँ पर बैठे, हमारे दिलों में सवाल है, बहुत से सवाल हैं, ये सब कुछ आने के बाद। देखिए, मेरे जहन में और आपके जहन में सवाल मैटर नहीं करता। क्या उसका सपोर्टर, सर अगर ओपिनियन मेकर्स के जहनों में सवाल हैं, अगर आप अपनी राय नहीं कायम कर पा रहे और आपको लोग सुन के अपनी राय कायम करते हैं, तो आई थिंक सर क्लैरिटी होनी चाहिए। ये तो और तशवीशनाक है। मैं अपनी राय कायम कर सकता हूँ। आपका क्वेश्चन है कि वो अपने सपोर्टर को मुतमईन नहीं कर पा रहे, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये मैं कैसे सर, ये आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपके नहीं, ये आप इस तरह से कह सकते हैं। नहीं सर, अगर आपका वोटर सपोर्टर से है कोई राब्ता है या आप उनकी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो फिर आप कह सकते हैं। वरना वोटर सपोर्टर को अगर ना भी हम अकाउंट फॉर करें, तो सर हम सबके जहनों में सवाल है जिनको सेटिस्फाई करना बनता है। इलेक्शन होंगे, अगर उनका सपोर्टर मुतमईन नहीं होगा तो वो उनके कैंडिडेट को वोट नहीं देगा। यही तरीका होता है। ठीक है, किसी को जज करने का यही तरीका होता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों पे इमरान खान पर से एतमाद उठ गया, लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। इमरान खान को मुतमईन करना है। तो फिर तो सर आपकी इस दलील के मुताबिक खान साहब को शाहजेब के शो में भी नहीं आके जवाब देना चाहिए, फिर वेट कर लेना चाहिए इलेक्शंस का। मैं जाती तौर पे उनके जवाबात से मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके सपोर्टर के हवाले से ये बात नहीं कर सकता कि वो मुतमईन है या नहीं। अच्छा, लेकिन एक फैक्ट ये भी है ना कि तोशाखाना रेफरेंस चल रहा है और उसमें आगे जी न्याई साहब आप पहले ऐड कर लीजिए। सर जी, अलीना आई स्टैंड पे मैं वर्ड देखें, मेरी अपनी डोमेन है और उसके अंदर जो हालात है उससे मैं वाकिफ हूँ। मदर साहब की जो डोमेन है उसमें मुझे कुछ नहीं पता कि जिंदगी किस किस्म की बसर हो रही है। अलीना कैसे अपना महमल कैसे गुजारे, भट्टी साहब गुजारे, ये मेरे इल्म में नहीं है। मैंने तो आई जस्ट वॉच फॉर माई ओन डोमेन। मैंने कहा जी क्योंकि मेरे पास जो है कि मेरा घर, कुंबा, फैमिली, दोस्त 90-80% व्हाट्सएप ग्रुप, अभी मैं उन्हीं के पास उठ के आया हूँ, अभी चला जाऊँगा फिर उन्हीं के पास जाके बैठूंगा। इनके मिनिस्टर्स हैं, मेरे सारे बड़े करीबी सारे दोस्त हैं, भाई हैं, इनके साथ मेरे 15-16 साल बड़े गुजरे हैं। मैं इनका नंबर शनास हूँ। मेरे बेशुमार लोग हैं जो भी कहेंगे कि हमें तहरीक इंसाफ में लाने वाला हफीजुल्लाह न्याजी है। शामिल कुरैशी से लेके बहुत सारे लोग, ये पूरे पाकिस्तान में इमरान कोई बंदा उसे खराब करते कहते मैं क्या करूँ, हफीजुल्लाह न्याजी ले आया था, उससे पूछो जाके इस बंदे को ये तो उसने मुझे दिया हुआ है बेशुमार को। चुनाचे मैंने जब बात की है तो उसके अंदर वो इंडिपेंडेंट बात है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी वन ऑफ अस। वो ये है कि जी साहब के लोग ओपनली ये कह रहे हैं कि वो समझदार है। हकीकत है कि देखो कोई आसान होता है इस तरह डिफेंड करना। मैं कहता हूँ किसी का पॉलिटिकल सपोर्ट कर रहे हो, हम तो पॉलिटिकल वर्कर है नहीं, हमारी पिला से, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, उनको आके अक्सर होता क्या है, जिस दिन आपके लीडर का कोई बड़ा वारदात होती है उस दिन मुखालिफ पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर आपसे छुपता फिरता है। जब पान की दुकान पे आता है आप सीनियर तान के खड़े होते हो। आज उनका वर्कर सरनगू है और ये बात एक बहुत बड़ा धचका है ऐसे मौके पे। बल्कि मुझे पूछते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी तो कम नहीं, मैं कहा बिल्कुल नहीं कम हुई। ये तो ऐसे पॉपुलैरिटी कम या ज्यादा होने की और वजूहत है, लेकिन आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपकी जो साख है, आपके अंदर जो इत्मीनान है जो साख का था वो अभी से हो गई है। ये पॉइंट बंदे ने ये पॉइंट मजे का लाया न्याई साहब कह रहे पॉपुलैरिटी और क्रेडिबिलिटी को अलग करें। खान साहब की पॉपुलैरिटी अपनी जगह होगी और शायद अभी भी वो कायम होगी, लेकिन ये आने से जो क्रेडिबिलिटी है वो जरूर मुतासिर हुई है। ठीक है न्याई साहब, आपका पॉइंट नहीं हुई थी, लेकिन दयानत और अमानत का जो ब्रांड है वो इसका उसके ऊपर लोगों ने लंबा कहा था। अच्छा ठीक है।